नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टारगेट विद आमस में। जैसा कि आप सभी को पता है, अध्यापक भर्ती परीक्षा को संपन्न हुए लगभग 45 दिन का समय गुजर चुका है और जैसा कि संभावना बताई जा रही है कि अप्रैल के अंतिम सप्ताह या मई के प्रथम सप्ताह में अध्यापक भर्ती परीक्षा का रिजल्ट भी जारी कर दिया जाएगा, जिसमें 2 गुना की अस्थायी सूची जारी की जाएगी और उनमें आपको कट ऑफ का भी अनुमान लग जाएगा कि आपका सिलेक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है। कुछ जो समझदार विद्यार्थी है, जो भर्ती परीक्षा अध्यापक भर्ती परीक्षा के तुरंत बाद अपना लक्ष्य बनाकर फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड या संस्कृत विभाग जो भी है, किन्हीं कारणों से उनके अगर मार्क्स कम हो रहे हैं या जो सेफ जोन में है, वो विद्यार्थियों ने तैयारी शुरू कर दी है। लेकिन कुछ विद्यार्थी है जो अभी भी यही सोच रहे हैं कि अपना सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, कट ऑफ कितनी जाएगी। बार बार ग्रुपों में जुड़े हुए हैं और कट ऑफ के बारे में चर्चा कर रहे हैं और कोई उनके तैयारी से लेना देना नहीं है। वो अभी ना बिल्कुल, अब जो हो गया सो हो गया, उसमें आप कोई चेंज नहीं कर सकते। आपने जो उम्र भर दी उसमें आप परिवर्तन नहीं कर सकते। आप कितने भी वीडियो देख लो, ऐसा नहीं है कि आपने 1000 वीडियो कट ऑफ के देख लिए तो आपकी कट ऑफ कम हो जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो कट ऑफ जानी है वही जाएगी, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। आपके हाथ में कुछ नहीं है, आपके हाथ में है आगे तैयारी किस प्रकार करें। तो अब बात करेंगे जो 45 दिन से यही विद्यार्थी है जो अब कंफ्यूजन में है कि अब किसकी तैयारी करें। अब कुछ विद्यार्थी है जो इतने दिन सोच रहे थे कि अपना हो जाएगा, कुछ कट ऑफ अब ज्यादा बताने लगे तो वैसे सोच रहे हैं कि अब नहीं होगा। तो या आंसर के आने के बाद जिनके मार्क्स कम हो गए वो विद्यार्थी अब सोच रहे हैं कि अब किसकी तैयारी करें। तो बार बार मैसेज आते हैं कि सर हम इसकी तैयारी करें या इसकी तैयारी करें या नई रेट भर्ती आएगी, कि इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो पहली बात तो हम बात करेंगे अध्यापक भर्ती परीक्षा के जो अंक है वो आपके कम है या ज्यादा है, इसके बारे में बात करेंगे कि आपके अंक कितने अंक वाले सेफ है या कितने अंक वाले कम है। तो देखो, मैं कट ऑफ बताने से बच रहा हूं कि मुझे ना तो मेरे को आइडिया है कोई कट ऑफ का, ना कैटेगरी वाइज कट ऑफ का मुझे आइडिया है। जैसा कि मैंने एक बार पहले भी एक पोस्ट डाल के बताया था कि कोई भी यूट्यूबर या कोई भी इंसान कैटेगरी वाइज कट ऑफ डिसाइड नहीं कर सकता, क्योंकि कैटेगरी की कट ऑफ है वो आपकी पोस्टों पर और जो पेपर देने वाले जो नंबर है, जो विद्यार्थी है वो है जो जिन्होंने पेपर दिया है और जिनके मार्क्स है उनके आधार पर कट ऑफ निर्धारित होती है। क्योंकि ज्यादा मार्क्स है वो जनरल में काउंट हो जाएगा, तो बचे जो विद्यार्थी है उन पे कट ऑफ डिसाइड करती है कैटेगरी की। तो कैटेगरी की कट ऑफ का डिसाइड करना थोड़ी सी मुश्किल काम है, क्योंकि आपने अभी देखा होगा कल जैसा कि स्कूल व्याख्याता संस्कृत का जो कट ऑफ आई है, बाकी हर कोचिंग वाला ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ कम ही बता रहा है ओबीसी से। कल ज्यादा आई है, ओबीसी से ज्यादा गई है, ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ 4-5 नंबर ज्यादा गई है। तो इसमें हम कैटेगरी की कट ऑफ का आइडिया लगाना मुश्किल है। कोई एमबीसी और ईडब्ल्यूएस को बराबर बता रहा है। आपने देखा होगा स्कूल व्याख्यान में एमबीसी की कट ऑफ बहुत फर्क है ईडब्ल्यूएस और एमबीसी कट ऑफ में। तो कोई भी आपकी जो कट ऑफ बता रहा है, आपको ये बता रहा है कि इसमें 2 नंबर कम कर लो, इसके 2 नंबर कम कर लो, तो वो आइडिया फेल हो जाता है हमेशा। ध्यान रखना, वो आइडिया नहीं काम करता कि कौन सी कट ऑफ क्या जाएगी, इसका आइडिया नहीं है किसी को। हाँ, जनरल की कट ऑफ का कोई मोटा मोटा आइडिया लगा रहा है, तो आप देख लो जो कट ऑफ बता रहे हैं, जो बाकी यूट्यूबर है या बाकी कोचिंग वाले हैं या कोई आप जिनको मानते हो वो कट ऑफ बता रहे हैं, आप अगर उनसे ज्यादा नंबर ला रहे हैं और आप अगर आपको लग रहा है आपके मन से कि हम बाकी कट ऑफ से ज्यादा है, सेफ है, तो आपको फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करनी चाहिए। या आप आरएस वगैरह में कोई जाना चाहता है तो उनकी तैयारी करनी चाहिए आपको। लेकिन अगर कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जो मान लो जिनके 70 से कम है, या जनरल ओबीसी कैटेगरी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं, 70 से ही कम बन रहे हैं, 80 से कम बन रहे हैं कैटेगरी को छोड़ के, मैं ऐसे एसटी की एमबीसी की बात नहीं कर रहा। अगर आप मान लो ओबीसी हैं, जनरल है, ईडब्ल्यूएस से हैं और आपके 80 से कम है या 75 से कम है, 70 से कम है, जिनको लग रहा है कि अपना सिलेक्शन नहीं होने वाला, जो अपने अपने कैटेगरी के अनुसार बता रहा हूं मैं। अब मान लो जो अगर कोई हिंदी का विद्यार्थी है और जनरल का है 90 से भी कम बन रहे हैं और कट ऑफ सभी 100 से ऊपर बता रहे हैं, तो इस प्रकार के अगर विद्यार्थी है तो उनको आप तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। और मैं ऐसा मानता हूं कि अधिकांश विद्यार्थियों ने शुरू भी कर दी होगी, क्योंकि जिनके मार्क कम है वो विद्यार्थी अब भी तैयारी नहीं करेंगे तो फिर कब करेंगे। क्योंकि अगर मान लो कोई विद्यार्थी जिनके मार्क्स कम है उनको तो तैयारी आराम से शुरू कर देनी चाहिए। अब बचते हैं बीच वाले विद्यार्थी। 3 कैटेगरी की होगी विद्यार्थियों की। एक तो वो विद्यार्थी जो सेफ है, जो अब सेफ का एक कोई आइडिया नहीं है कि भाई इतनी सेफ है। मान लो अगर कोई विद्यार्थी है जैसे 100 प्लस बन रहे हैं या 105 प्लस बन रहे हैं या 95 प्लस बन रहे हैं, अलग अलग सब्जेक्ट के अनुसार जो जैसी कट ऑफ बताई जा रही है उसके आधार पर अगर आपके लग रहा है आपको कंफर्म सिलेक्शन हो जाएगा, अपना मन कर रहा है, तो फिर आपको आपकी ऊपर की तैयारी शुरू करनी चाहिए। अगर कोई विद्यार्थी ऐसा है जो औसत है
जो बीच का विद्यार्थी है, जो ये लग रहा है कि हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, उन विद्यार्थियों के लिए एक ही सलाह है कि आप चाहे आप फर्स्ट ग्रेड की या अभी देखो आने वाले वैकेंसियों की हम बात की जाए तो एक वैकेंसी तो फर्स्ट ग्रेड की आने की आशंका है पूरी कि जून जुलाई तक आपके फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी आ जाएगी। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी पहले आएगी। इसके अलावा संस्कृत शिक्षा विभाग की वैकेंसी आने वाली है। अभी वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा होने के चांसेस थोड़े से कम है। दूसरी बात, अगर रीट पात्रता परीक्षा करवाते हैं तो आपने अधिकांश विद्यार्थी वो जिन्होंने पात्रता परीक्षा ले रखी है, और जिन्होंने पात्रता परीक्षा नहीं ले रखी तो उनके लिए भी कोई इतना हार्ड काम नहीं है पात्रता परीक्षा लेना, क्योंकि आप पात्रता की तैयारी कर सकते हैं, उसके बारे में हम अलग बात कर लेंगे। लेकिन जिन विद्यार्थियों ने पात्रता क्लियर कर रखी है उनको पात्रता से कोई लेना नहीं। अध्यापक भर्ती परीक्षा जो 34,000 पदों में चल रही है, ये थोड़ा सा ऐसा है कि ये जो क्या बताऊं इसको कि ये अफवाह टाइप सी की है। 34,000 का जो माहौल बनाया जा रहा है, ऐसी कोई अभी भर्ती आने की एक बार आशंका मेरे को तो नजर नहीं आ रही है। तो आप कोशिश करें कि आपने अगर पीजी कर रखा है, एमए एमएससी आपने कर रखा है, अगर आप बीएससी कर रखे हैं, उसके बाद आपने एमए कर लिया है और आप एमए सेक्टर में जाना चाहते हैं तो आपको फर्स्ट ग्रेड की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। अब जो औसत वाले विद्यार्थी उनके लिए मैं बता रहा हूं, वो विद्यार्थी जो फर्स्ट ग्रेड और संस्कृत शिक्षा विभाग इन दोनों के आप कॉमन सब्जेक्ट लेकर चल सकते हैं कि मान लो जैसे जीके उनमें दोनों में आता है, राजस्थान का जीके तो वो पढ़ सकते हैं आप। मैथ साइंस के जो टॉपिक आते हैं उन दोनों में वो पढ़ सकते हैं, उनके अच्छे से नोट्स बना सकते हैं जो फर्स्ट ग्रेड में भी काम आएंगे, सेकंड ग्रेड में भी फर्स्ट ग्रेड में भी काम आएंगे और संस्कृत शिक्षा विभाग वाली अध्यापक भर्ती परीक्षा में भी काम आ जाएंगे। तो ऐसे कॉमन टॉपिक लेकर चल सकते हैं जो जिनके कन्फ्यूजन है कि होगा या नहीं होगा। अगर मान लो सिलेक्शन हो जाता है तो आप फर्स्ट ग्रेड की शुरू कर देना, और अगर नहीं होता है तो आप संस्कृत शिक्षा विभाग वाली कर लेना, क्योंकि जो मार्क्स कम मार्क्स से रह रहे हैं या कुछ विद्यार्थी अब की बार ऐसे भी है जिनके पिछली बार अच्छे मार्क्स बन रहे थे, उनकी तैयारी भी अच्छी थी, लेकिन किसी कारणों से देखो समय हमेशा साथ नहीं देता, परिस्थितियां हमेशा साथ नहीं देती। पिछली बार आपकी परिस्थितियां अलग थी, आपने अच्छा स्कोर किया, इस बार परिस्थितियां थोड़ी सी अलग थी या सिलेबस अलग था, कुछ भी हो वो परिस्थितियों में ही आता है और उस परिस्थितियों की वजह से अब की बार इतना अच्छा स्कोर नहीं कर पाए विद्यार्थी। मैं खुद भी नहीं कर पाया, अपनी उम्मीद के आधार पर जितना स्कोर करना चाहिए था या जितनी उम्मीद थी उतना स्कोर नहीं कर पाया। कुछ प्रश्न गलत पढ़ दिए इसकी वजह से भी, या कुछ गलतियां कर दी, कैलकुलेशन गलत कर दी, इनकी वजह से भी इतना अच्छा स्कोर नहीं कर पाया जितनी मेरे को उम्मीद थी। और ऐसे विद्यार्थी काफी है जिन्होंने उम्मीद से भी कम, या जो सबसे ज्यादा तो साइंस वाले विद्यार्थी है जो जिनके नए जीके जुड़ने की वजह से या उनके जीके पहली बार जुड़ा है, इस वजह से वो थोड़े से पिछड़ गए हैं अपने मार्क्स से। तो जिनके मार्क्स कम बन रहे हैं वो तो आराम से तैयारी करें, जिनके ज्यादा बन रहे हैं वो भी तैयारी करें। औसत वाले एक बार कॉमन सब्जेक्ट लेकर चलें, जिससे आपको ये रहे कि आपके संस्कृत विभाग वाला आपके हाथ में ऑप्शन रहे। और संस्कृत विभाग वाली भर्ती की तैयारी उन्हीं विद्यार्थियों को करनी चाहिए मेरे हिसाब से जो किसी कारणवश या परिस्थितियों की वजह से जिनके मार्क्स कम हो गए और उनको लगता है कि अपन इस भर्ती में 900 पोस्ट के आसपास आने वाली है या 1100 पोस्ट जो साइंस में आने वाली है, उनमें आप अच्छा स्कोर कर पाते हैं। आपको लगता है कि हम इसमें स्कोर में एक सेट निकाल लेंगे, क्योंकि कुछ परिस्थितियों की वजह से आप पेपर अटेम्प्ट नहीं कर पाए या पेपर सही से अटेम्प्ट नहीं कर पाए, उस वजह से अगर रहे हैं और आपकी तैयारी अच्छी है तो आपको संस्कृत विभाग वाली तैयारी करनी चाहिए। और जिनके पास किसी विद्यार्थी के पास कोई ऑप्शन ही नहीं है कि भाई हम अपने पास कोई ऑप्शन नहीं है, पीजी हमने कर नहीं रखी, एमए एमएससी हमारे है नहीं और अध्यापक भर्ती परीक्षा की अभी तक कोई चांसेस नहीं है, तो फिर आपको संस्कृत विभाग वाले की जरूर तैयारी करनी चाहिए। बाकी जो विद्यार्थी जिनके पास पीजी कर रखी है, एमए या एमएससी कर रखी है जिन्होंने, और जो फर्स्ट ग्रेड की तैयारी, उनको फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि जिनके मान लो नंबर कम है, जिनके मान लो इतनी अच्छी तैयारी नहीं थी, इसमें अध्यापक भर्ती परीक्षा में तैयारी अच्छी नहीं थी, इस वजह से वो रहे हैं, तो उनको फिर संस्कृत विभाग वाले को स्किप करके सीधा फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करनी चाहिए। क्योंकि आपके अगर अध्यापक भर्ती परीक्षा की तैयारी नहीं है तो आप इस भर्ती परीक्षा में ज्यादा फाइट नहीं कर पाएंगे इतने अच्छे, क्योंकि कम पोस्ट है और 1100 पोस्ट में वह विद्यार्थी जो इस भर्ती परीक्षा में रहे हैं, जो 2 गुना में जिनका सिलेक्शन होगा और जो 1 गुना विद्यार्थी बचेंगे, 5-7 हजार विद्यार्थी तो वो बच जाएंगे, जो आपने 7,000 कुछ पोस्ट हैं, 7,400 पोस्ट है, 7400 के डबल लेंगे, 15,000 लेंगे तो 7,000 के आसपास तो वो विद्यार्थी बचेंगे जो कट ऑफ फाइट नहीं कर पाए। और इसके अलावा वो विद्यार्थी जो किसी परिस्थितियों की वजह से या पेपर अटेम्प्ट अच्छे से नहीं करने की वजह से रह गए हैं, वो विद्यार्थी भी इसको फाइट करेंगे। तो उन जितनी विद्यार्थियों जितनी आपकी तैयारी अच्छी नहीं है तो आपको फिर फर्स्ट ग्रेड में इसको स्किप करके फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करनी चाहिए। अब जिन्होंने एमए या एमएससी नहीं कर रखी है उन विद्यार्थियों के लिए एक ही ऑप्शन है, आप संस्कृत विभाग वाले एक बार तैयारी करें, उसके बाद आपके अध्यापक भर्ती परीक्षा की अगर घोषणा हो जाती है तो आप उसकी तैयारी कर लेना, जमकर तैयारी करें।
हाँ, संस्कृत शिक्षा विभाग वाली भर्ती की इसी साल होने की आशंका है। और कुछ विद्यार्थी ऐसे भी है जो जिनकी परिस्थितियां साथ नहीं दे रही है या उनके लिए आर्थिक कोई सोर्स नहीं है, इस वजह से स्कूल में पढ़ाने के साथ भी तैयारी करेंगे या कोई ट्यूशन पढ़ा रहा है, ऐसे कमेंट में मेरे बार बार आता है। मैंने आपको वैसे प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवा रखा है कि टारगेट विद एमएस जो ऐप है उसमें आप चैट बॉक्स में कोई भी मैसेज कर देना। आपके देखो, मैं यहाँ पे एक जो बात कर रहा हूँ वो एक कॉमन विद्यार्थियों की बात कर रहा हूँ कि सभी विद्यार्थियों, लेकिन देखो हर विद्यार्थी की परिस्थितियां अलग होती है। हर विद्यार्थी हम बताते हैं उस अकॉर्डिंग नहीं चल पाता, क्योंकि कुछ विद्यार्थियों की आर्थिक समस्याएं आती है। हर चीज को सोचने से पहले आपको दूरगामी सोचना पड़ता है। आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, आपका रिजल्ट कब तक आएगा ये भी आपको सोचना पड़ेगा। अब कहने में तो कुछ भी कह देते हैं कि भाई फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर लो और ऐसे कर लो, ऐसा नहीं होता, क्योंकि परिस्थितियां अगर साथ दे तभी तैयारी हो पाती है। बिना परिस्थितियों की आप तैयारी नहीं कर सकते, तो आपको पूरी सोचना पड़ता है। मैं तो पूरा सोचता हूँ कि आगे कब तक ये भर्ती परीक्षा होने की, हाँ उसमें फेरबदल हो सकता है, चेंज हो सकता है, लेकिन अपन को आशंका एक होनी चाहिए कि यह भर्ती परीक्षा कब तक कंप्लीट होगी। संस्कृत शिक्षा विभाग वाली भर्ती की आशंका है कि लगभग दिसंबर, जनवरी, फरवरी से पहले कंप्लीट हो जाएगी, रिजल्ट आके ज्वाइनिंग हो जाएगी, ऐसी आशंका है। ये अनुमान है, कंफर्म नहीं कर सकता, लेकिन अनुमान है। फर्स्ट ग्रेड की है, जैसे कि 2024 तक पूरी हो जाएगी फर्स्ट ग्रेड भी। तो इस भर्ती परीक्षा के पहले अब आप मान लो अध्यापक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, वापस शुरू कर दी और अध्यापक भर्ती परीक्षा आ ही नहीं रही है, तो आप 5 साल वेट करोगे, तो ऐसा संभव नहीं है। तो जिन विद्यार्थियों की आर्थिक रूप से या परिस्थितियां साथ दे रही है, उनके कोई जिनको लग रहा है कि अपन को यही तैयारी करनी है, वो विद्यार्थी कर सकते हैं। लेकिन आपको जब तक वैकेंसी नहीं होगी सामने, तब तक आप तैयारी नहीं कर पाओगे। एक सिंपल सी बात है। मोटिवेशन अलग चीज है, मोटिवेशन आप दे सकते हो, जोश भर सकते हो, लेकिन जब तक अंदर से मोटिवेशन नहीं आएगा तब तक तैयारी नहीं हो पाएगी। तो जो विद्यार्थी ऐसे, कोई मान लो किसी विद्यार्थी की परिस्थितियां साथ नहीं दे रही है या कोई ऐसा प्रश्न हो विद्यार्थी को पूछना चाहिए, तो आप चैट बॉक्स में टारगेट विद एमएस जो ऐप है अपना, उस पर पूछ सकते हैं। कोई भी आपका सवाल हो जिसकी परिस्थितियों की वजह से, अगर वो जो परिस्थितियों के अकॉर्डिंग निर्णय नहीं ले पा रहा है, तो आप पूछ सकते हैं मेरे को। मैं आपको जितना हेल्प होएगी मैं आपको कोशिश करूंगा कि आपको जितनी हेल्प हो, जो आपकी डिसीजन लेने में वो आपके हेल्प कर सकूं। तो आप पूछ सकते हैं वहां पर, क्योंकि परिस्थितियों के अकॉर्डिंग आपको निर्णय लेना चाहिए। आपकी परिस्थितियां क्या है, अगर आप ऐसा भी, मेरे साथी ऐसे भी लगे हैं जो साथ में तैयारी कर रहे थे, कुछ पटवारी में लगे हैं, कुछ वीडियो में लगे हैं, जो स्कूल में पढ़ा रहे थे, उसके साथ ही में उनके सिलेक्शन हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि आप मान लो किसी स्कूल में पढ़ा रहे हैं या कोई ट्यूशन पढ़ा रहे हैं तो उसके साथ में आपकी सिलेक्शन नहीं हो सकता, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप आराम से सिलेक्शन ले सकते हैं। तो पिछली रीट हुई थी जिसमें मेरे 144 मार्क्स थे, उसमें मैं पहले ट्यूशन पढ़ाता था। उस समय मैं 8वीं 9वीं के बच्चे जो मैथ पढ़ाता था, तो मैं उनको ट्यूशन पढ़ाता था, उसके साथ में मैंने तैयारी की थी। तो ऐसा कुछ नहीं है। आप अगर ट्यूशन पढ़ा रहे हैं जिससे आपका दिमाग खुल रहा है, आप अलग अलग चीजें, अलग अलग प्रश्न अटेम्प्ट कर रहे हैं, कोई 6th का बच्चा आ रहा है, कोई 7th का आ रहा है, कोई 8th का आ रहा है, कोई 9th का आ रहा है, तो अलग अलग चीजें पढ़ोगे तो आपकी कैलकुलेशन बढ़ेगी और आप सोचने का आपका तरीका बढ़ेगा, आपको एक्सप्रेस करने का तरीका बढ़ेगा। तो इस वजह से आप कुछ साथ में अगर करना चाहिए तो कर सकते हैं, क्योंकि अगर लॉन्ग डिस्टेंस, अगर आपको संस्कृत विभाग वाले ही करना है तो उसके लिए आप एक बार ट्यूशन वगैरह ऐसे स्कूल वगैरह ज्वाइन नहीं करें, क्योंकि अभी जो ऐसे भी ये सेशन खत्म होने वाला है, उसके बाद आप सेशन के बाद आप ज्वाइन कर सकते हैं कोई करे तो, लेकिन अभी आपको संस्कृत विभाग वाले पे फोकस करना चाहिए बिल्कुल। अब एक बात करें हम कि वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा और जो फर्स्ट ग्रेड है उनके आप साथ करो तो साथ भी कर सकते हैं। जैसे मैथ वाले विद्यार्थी है वो जिसमें आपके जो मैथ्स की, मेरे को जहां तक पता है मैथ्स में क्या होता है, पीजी का पोर्शन अलग आता है, बाकी जो पोर्शन है वो सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड का लगभग सेम सा है। तो उसमें आप सेम सी तैयारी कर सकते हैं, या फाउंडेशन कोर्स लेके या वैसी तैयारी कर सकते हैं। कोई अच्छे टीचर से कोर्स ले लो, अभी आपके पास समय है, आप कोर्स लेके कर सकते हैं, किताबों से पढ़ सकते हैं। अगर पहली बार पढ़ रहे हैं, मान लो कोई साइंस का विद्यार्थी है और एमए इन्होंने हिस्ट्री से कर रखी है या एमए ज्योग्राफी से कर रखी है, तो वो विद्यार्थी कोर्स लेके भी पढ़ सकते हैं। किसी का कोर्स लेके अभी तैयारी कर लो अच्छे से, जैसे फर्स्ट ग्रेड भर्ती आएगी उसके बाद आपको ज्यादा उस पर ध्यान नहीं देना पड़ेगा। इस वजह से आपको इसे तैयारी करनी चाहिए। अब आपको इस कट ऑफ के चक्कर से आपको बाहर निकलना चाहिए, क्योंकि जो कट ऑफ का चक्कर है इसमें आपको एग्जैक्ट कट ऑफ में बताएं कोई नहीं बता सकता, और जब एग्जैक्ट कट ऑफ आएगी उस समय देख लेना, कोई किसी का तुक्का बैठ जाएगी, इसे कट ऑफ में बैठ गया तो वो बैठ सकता है। बाकी कट ऑफ कैटेगरी वाइज पूरी कट ऑफ आपको किसी भी नहीं मिलेगी,
तो दूसरी बात, ये तो इतना गैप लेके चल रहे हैं। कोई कोई विद्यार्थी तो ये बता रहा है यहाँ से 5-5, 7-7 नंबर, कोई यूट्यूबर 5 से 7 नंबर का बीच में गैप देके बता रहा है, मतलब 5-7 नंबर का मतलब हो गया 14 नंबर। 14 नंबर बहुत होते हैं। तो ये कट ऑफ बताने का ये नहीं है तरीका। हाँ, आपके अगर मान लो 65 से 70 नंबर % बन रहे हैं तो आप अपने को ऐसे मान सकते हैं कि अपना अच्छे से आराम से हो जाएगा सिलेक्शन। बाकी ऐसे मेरे को इतना आइडिया नहीं है कट ऑफ का, ना मैं बताने की इच्छा रखता हूँ ये कट ऑफ वगैरह। आप अपने जो भी आप जिनको मानते हैं, जो कट ऑफ बता रखी है जिन्होंने, वो देख लो, उनमें आप फाइट कर रहे हो तो आपको आगे की तरीके नहीं चाहिए। अगर आप बीच में हो, औसत में हो, जो लटके हुए हो इधर उधर, सबसे ज्यादा विद्यार्थी वही है जो आपके औसत में है, जो ना तो इधर है ना इधर है, वो विद्यार्थी है थोड़ा सा। और कन्फर्म तो देखो मैं अपना भी नहीं कर सकता, कन्फर्म का कोई नहीं है, परिस्थितियां, समय सब डिपेंड करता है कि समय अगर साथ दिया तो हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा, क्योंकि कन्फर्म कोई नहीं कर सकता। पिछली बार भी नहीं हुआ था, इस बार जो समय अगर परिस्थितियां अगर साथ देगी तभी होगा। तो ऐसा कोई नहीं है कि एकदम कन्फर्म कर दे, लिख के दे दे कि ये हो जाएगा आपका। तो मैं आपको 110 बन रहे हैं उनकी भी गारंटी नहीं लेता ऐसी, तो क्योंकि अगर क्या पता भर्ती है 110 नंबर अगर आपके आ रहे हैं तो भी ऐसा मैं कोई नहीं कह सकता, क्योंकि पिछली बार इतना मेरे 144 आ रहे थे फिर भी नहीं हुआ। तो ऐसा नहीं है आपके, तो आप एकदम श्योर तो नहीं हो सकते, लेकिन आपके अगर मान लो 65 से अगर 70% तक के मार्क्स बन रहे हैं तो आप मान सकते हो, अपने आप को सेफ मान सकते हो। एक अनुमान है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है, कट ऑफ का कोई आइडिया नहीं किसी को। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।